तो दोस्तों अभी देखते हैं कि एक नया अगर हमको प्रोजेक्ट बनाना है तो वो कैसे बनेगा। उसके लिए हम जो होता है ये प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से हम कॉन्फ़िगर करते हैं और किस तरह से इसके बारे में डिटेल उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया। आप ऊपर जो होता है आइकॉन में क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। अब आते हैं कि नया प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नया प्रोजेक्ट कैसे बनता है। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं पूरी चीजें आपको बताऊंगा। अगर ये सब चीजें बीच बीच में आपकी प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसको सॉर्ट आउट कैसे होगा वो चीज। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट प्रोजेक्ट करता हूं तो इसमें बहुत सारे आपके पास टेम्पलेट्स है, अलग अलग टैब दिया हुआ है। फोन एंड टैबलेट के लिए अलग है, वेयर ओएस के लिए अलग है, टीवी के लिए अलग है, ऑटोमोटिव के लिए अलग है, एंड्रॉयड थिंग्स। यानी इनसे आप किसी भी तरीके की कोडिंग आप कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर एपी को आप किसी को भी दे सकते हैं। जैसे सपोज कर लो ऑटोमोटिव के लिए आपको बनाना है तो वो कैसे दिखेगा वो भी आप इसके थ्रू आपके थ्रू बना सकते हो। यानी अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो आप इसको अपने फाइनेंशियल यूज के लिए बहुत कर सकते हो इसको। तो मैं एम्प्टी एक्टिविटीज में जा रहा हूं क्योंकि इनिशियल लेवल की अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो एम्प्टी एक्टिविटीज सबसे बेस्ट आइडिया होता है। अब जैसे ही मैं इसको नेक्स्ट करता हूं तो हमारे पास सेकेंड जो होता है कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट, यानी ये एम्प्टी एक्टिविटी आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे मैं पहला प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ तो उसका नाम मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। सब हर कोई बनाते हैं अपने पहले प्रोजेक्ट में यही लिखते हैं। दूसरा, यहाँ आप अपना पैकेज का नाम लिख सकते हैं। पैकेज मतलब जैसे आपने जावा में प्रोग्रामिंग किया होगा तो आप पैकेज को इंपोर्ट करते हैं ऊपर लिखते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पैकेज का नाम है। मैं पैकेज के नाम में सिंपल सा मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ। यहाँ चेंज में मैं लिख देता हूँ AKB। मैं शुरू में अपना इनिशियलाइज कर देता हूँ और .com करके लिख देता हूँ। तो ये पैकेज, तो आप अपने नाम से कुछ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटर है कि आप अपने पैकेज के नाम में वो वर्ड इंक्लूड कीजिए जो जिस पर्पस के लिए आपका जो होता है सॉफ्टवेयर का नाम है, यानी एपीके का नाम आपने दिया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है लोकेशन। लोकेशन मतलब जहां आप अपने फाइल को स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर किसी भी फाइल में ना करके मैंने डी ड्राइव में एक टेम्प नाम का डायरेक्टरी, ऐसा आप कुछ भी बना सकते हैं। मेरे पास एक ऑलरेडी बने हुए डायरेक्टरी पे है, मैं उसको नहीं बता के मैं आपको एक नया बता रहा हूँ कि टेम्प नाम का एक डायरेक्टरी है। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए। यहाँ जैसे आपके पास दिया हुआ है इस जो चीजें है ये टेम्प देने से ये टेम्प में क्रिएट करेगा। आप चाहे तो सब बेटर है कि आप इसका एक फोल्डर नाम दे दीजिए हेलो वर्ल्ड। तो ये आपने फोल्डर का नाम दे दिया। नेक्स्ट टाइम जब भी आपका क्रिएट होगा तो ये वाला लोकेशन ऑलरेडी ये सेव लोकेशन है, ये सेव हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम ये आपको दिखाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आता है फिर लैंग्वेज। लैंग्वेज में हम कॉटलिन यूज नहीं करेंगे क्योंकि अभी के जो लेटेस्ट एंड्रॉयड स्टूडियो का जो आईडिया आ रहा है उसमें दोनों वर्जन आपके पास इंक्लूड है। तो मेरा जो यूज करना है वो है जावा। जावा का यूज करके हम करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंट आता है मिनिमम एसडीके क्या होता है। तो अभी के समय में बोल रहे हैं कि आप जो मिनिमम एसडीके है आप उसको जो किटकैट है उसका यूज करेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ किटकैट सेलेक्ट किया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 98.1 ऑफ डिवाइसेस। यानी पूरे वर्ल्ड में जो डिवाइसेस है किटकैट के बेस पर, यानी मिनिमम वर्जन वो 98% है। तो इसका मतलब है अगर आपने एपीके बनाया तो वो 98% के पास जो लोग हैं उनके पास डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, यानी रेंज बहुत ज्यादा आपको मिलेगा। सपोज कर लो मैं थोड़ा हायर वर्जन पे चले जाता हूं, जैसे API 21 यानी लॉलीपॉप में जाता हूं तो देख सकते हैं वो रिड्यूस हो गया 94%। उस तरह से अगर और थोड़ा हायर वर्जन में चले जाता हूं, नगेट पे चले जाता हूं, देखिए 73%। तो बेटर आइडिया कौन सा है, जो ज्यादा कवरेज करे। तो इसलिए मैं ऑलवेज मेरा जो बनाता हूं मैं अपने प्रोजेक्ट को वो किटकैट पे बनाता हूं जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके। तो इस तरह से होने के बाद मैं इसको फिनिश करूंगा। तो देखिए इसमें और भी दो चीजें होती है जो यहाँ नहीं दिखा रहा है, उसका रीजन क्या है मैं आपको बताते जा रहा हूँ। आप जब एक बार करेंगे तो नेक्स्ट उसमें आपको वो चीजें शो नहीं होगी, मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं जैसे, क्योंकि इसके बाद जो होता है वो आपसे पूछता है लेआउट बनाना है, अपने जावा फाइल का नाम क्या होना चाहिए, ये वाला आता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ डायरेक्ट फिनिश आ रहा है। तो जैसे मैं फिनिश करता हूँ तो ये हमारे पास विंडो आ जाता है। तो ये विंडो जो होता है कुछ बिल्ड टूल है, जैसे मैंने आपको बताया था जो एसडीके मैनेजर में जाके कि कुछ कुछ जगह जो होता है अपडेट है, यानी जो हमारा एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म टूल्स है, वो अपडेटेड नहीं था, उसको अपडेट करना जरूरी है। जैसे एसडीके बिल्ड टूल
ये अपडेटेड नहीं था, मैंने वहां भी दिखाया था, आप देख सकते हैं, और जो आपको एसडीके मैनेजर के बारे में बताया, तो वहां पे ये अपडेट नहीं था। तो इसको मैं अभी अपडेट कर रहा हूं। अपडेट करने के बाद जो होता है देखेंगे कि ये ऑटोमेटिकली जो होता है नेक्स्ट टाइम ये आपसे डिमांड नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट में चले जाएगा। तो इसको अपडेट होने देते हैं। तो जैसे ही अपडेट हो जाता है तो देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर सारी चीजें जो होता है विदाउट एनी रेड मार्क्स सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, फिनिश हो गई, यानी सक्सेसफुली जो एसडीके बिल्ड टूल है, ये एसडीके बिल्ड टूल आप एसडीके का जो मैनेजर मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन करना बताया था उसमें आपको ये मिल जाएगा। वहां जाएंगे तो ये आपका जैसे अपडेट अगर लिखा हुआ रहेगा तो उसको अपडेट कर लेंगे। तो ये हो गया फिनिश। फिनिश होने के बाद जैसे मैंने इसको फिनिश कर दिया तो ये आप जो होता है नेक्स्ट स्टेप में चले जाता है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। जैसे ये नेक्स्ट स्टेप में चले जाता है तो देखिए आपका इस तरह से आपका आईडीई जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है वो आपके सामने आने लगता है धीरे धीरे। तो देखिए ये है आईडी कंप्लीट, मैंने आपको इसको शो कर दिया, आप देख सकते हैं। और ये आपको जैसे स्टार्ट करते हैं नीचे आपका ये आपका प्रोग्रेस चलते रहेगा, क्योंकि आप नया बना रहे हो तो ये फर्स्ट टाइम है। अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये विंडोज आपके सामने आएंगे, आप क्योंकि ये नया वर्जन है, नया वर्जन में सारी चीजें दी गई है किस तरह से होता है। व्हाट्स न्यू करके लिखा हुआ है इसमें, आप देखिए एक्टिविटी डॉट जावा होता है, ये असिस्टेंट है, असिस्टेंट यहाँ का टैब है, असिस्टेंट टैब को आप क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो इनिशियली ये वो आपको सजेस्ट करने के लिए कि क्या करना है, इस तरह से मेरा जो होता है। आप नीचे देख सकते हैं कि अगर ये फर्स्ट टाइम मैं इंस्टॉल करने के बाद सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जब मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ तो सारा चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है, जो भी उसके ग्रेडल होते हैं ग्रेडल उसको इंस्टॉल कर रहा है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा ग्रेडल क्या होता है। ये पर्टिकुलर इनके एनवायरनमेंट्स है जो कि एक एंड्रॉयड को रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए विदाउट एनी डिफिकल्टीज, जैसे कि हम EXE फाइल को रन करते हैं तो वो डिपेंडेंट होता है, तो ये इंडिपेंडेंटली काम करता है हर एक डिवाइसेस के लिए। तो क्योंकि ये लिनक्स वर्जन पे काम करता है तो इसलिए ओपन सोर्स है, लिनक्स वर्जन पे काम करता है, तो इसीलिए इनके लिए बहुत सारी चीजों को इनको इंस्टॉल करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इनको अपडेट करता है, इंस्टॉल करता है। भले ही आप पहले से एसडीके रख दिए हो फिर भी उसमें अपने हिसाब से नए वर्जन के हिसाब से, तो मेरे पास जो पहला वर्जन जो प्रीवियस वर्जन था वो 3.6 था, उसको इंस्टॉल करके मैं न्यू वर्जन 4 इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो इसमें सारी चीजें नई हैं और कुछ पुरानी चीजें हैं, तो पुरानी और नई चीजों के लिए वो अपडेट करता है, कॉन्फ़िगर करता है। तो ये चीजें इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर ये सारी चीजें सक्सेसफुली होता है तो आपका जो प्रोजेक्ट रन करता है बहुत स्मूथली, नहीं तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा, छोटी छोटी चीजों के लिए आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट इसका कॉन्फ़िगरेशन है, इसको इंस्टॉल करने दीजिए। तो अभी तो हम लोग थोड़ा देर के लिए रुक जाते हैं, इंस्टॉल कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे ये नीचे कंप्लीट हो गया इंस्टॉल, जैसे पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जो ग्रेडल है वो उसने डाउनलोड कर लिया, अब उसको इंस्टॉल करने जा रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम्स। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये आपके सामने आ जाएगा, विजिबल हो जाएगा सारी चीजें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 25 टू 30 मिनट्स, यहाँ 23 मिनट्स दिखा रहा है आपको, ऑलमोस्ट इतना ही मिनट लगता है अगर फर्स्ट टाइम आप उसको ये करते हैं। तो ये ग्रेडल जो होता है वो इंस्टॉल करता है, डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करता है। ये आपके नेट स्पीड के ऊपर है, ये तो आधा घंटे से ऊपर भी लग सकता है अगर आपका नेट स्पीड स्लो है। उसके बाद जैसे कंप्लीट हो जाता है, यहाँ 2 प्रोसेस रनिंग करके दिखा रहा है, यानी ये अब ये ऑलमोस्ट फिनिश होने के डायरेक्शन पे है। और जैसे ही ये नीचे आपका बार खत्म हो जाता है तो इसका मतलब है दिस प्रोग्राम इज रेडी फॉर लॉन्च या फिर रेडी फॉर रन। तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ, तब तक ये प्रोसेस फिनिश होने दीजिए इसको। सो ऑलमोस्ट ये कंप्लीशन पे है, जैसे ग्रेडल सिंक फिनिश्ड हो गया। तो सिंकिंग में थोड़ा टाइम लगता है,
और सिंक होने के बाद सारी चीज़ों को ये प्रॉपर वे में फाइंड आउट करेगा, इंडेक्सिंग करेगा, और जैसे ही इंडेक्सिंग कंप्लीट होता है तो आपका ये पार्ट जो होता है सक्सेसफुली आपके सामने दिखेगा। तो यानी ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया, 99% रेडी हो चुका है, बस 1% जो होता है वो आपका बचा हुआ है। तो आपके पास अगर जितना ज़्यादा रैम है, जितना ज़्यादा सीपीयू पावर है, उस हिसाब से आपका एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग उतना ही अच्छा होता है। इस तरह से पूरा फिनिश होने के बाद आपके पास ये चीज़ें आ गई है। आपके पास लेफ्ट विंडोज में आपके सारे प्रोजेक्ट फाइल्स रखे हुए, प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है वो रखा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होते हैं वो दिखा देता हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको बनाना बताया आपको। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डिफरेंट फाइल्स होते हैं जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें मैंने आपको रन करना भी बताया। तो ये मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सिर्फ ये बताया कि कैसे नया प्रोजेक्ट आप बनाते हैं और आपके पास विंडोज कैसे आता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ई टीचिंग गुरुकुल, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।